अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखें। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ये मेरे ईद के थर्ड डे का वीडियो है। हम औरतों की ईद आपको पता है कि थर्ड डे के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि 3 दिन तक हर औरत को जो है ना यही टेंशन होती है कि घर पे अचानक कोई गेस्ट ना आ जाए। तो इस वजह से फिर घर में ही रहना पड़ता है। तो मैं भी घर पर ही थी और मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा सारे गेस्ट आ जाए और चले जाए, फिर बंदा अपने कोई प्लान्स बनाए, फिर इंसान को टेंशन भी नहीं होती। शादी के बाद हर लड़की की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसके पेरेंट्स का घर होता है। तो सेम मेरा भी वही था। मेरी भी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स का ही घर होता है। तो यहाँ पे सुबह के 8:30 बज रहे थे और मैं जल्दी से किचन आई। मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। इस तरह फिर आपको पता है कि टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ख़ुद भी रेडी होना पड़ता है, बच्चे को भी रेडी करना पड़ता है और फिर मुझे पैकिंग भी करनी थी क्योंकि मैं स्टे के लिए जा रही थी कोई 4 से 5 दिन के लिए। चाय यहाँ रेडी हो चुकी थी और मैंने चाय टेबल पर लगाई और उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर मैंने अब्राम के कुछ आउटफिट्स निकाले, जिनमें से मैंने चूज़ किया कि आज उसे कौन सा पहनाना है। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपने रूम की सफाई की। रूम की सफाई के फ़ौरन बाद ही मैंने अपना भी ड्रेस निकाला जो मुझे आज पहनना था। फिर मैंने उसको भी जल्दी से प्रेस किया। ड्रेस को प्रेस करने के बाद मैंने जल्दी से सूटकेस निकाला। फिर मैंने अपनी और अब्राम की पैकिंग कर ली। पैकिंग करने के बाद फिर मैंने जल्दी से अब्राम को फ्रेश किया। तो यहाँ पर अब्राम रेडी हो चुका था और ये अब्राम का फाइनल लुक था और माशाल्लाह से अब्राम वाज लुकिंग सो क्यूट इन दिस फॉर्मल सूट। उसके बाद फिर मैं ख़ुद भी रेडी हुई। फिर मैंने सूटकेस उठाया और फिर मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवाया और अब्राम ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुका था और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं भी गाड़ी में बैठी और फिर हम रवाना हुए अपनी अम्मी के घर की तरफ। लंबी सी ड्राइव के बाद फिर मैं घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद मैं सबसे ईद मिली और सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मैं जब भी घर आती हूँ मेरे सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर मेरी अम्मी ने चाय रेडी की थी। मेरी बहन ने मेरे लिए बनाए थे वेजिटेबल मैक्रोनीज़। मैं चिकन मैक्रोनीज़ नहीं खाती और यहाँ पर अम्मी बना रही थी मटन रोस्ट, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मैं ऊपर गई। मेरे बड़े भाई घर पे 2 डॉगीज़ लेकर आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। फिर मैं उनसे मिली क्योंकि आपको पता है मुझे पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया मेरी फ्रेंड्स से मिलने का, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे मिलने का कह रही थी मगर मेरे पास टाइम ही नहीं था। आपको पता है कि शादी के बाद इतनी मसरूफियत होती है कि इंसान को किसी के भी घर जाने का टाइम नहीं मिलता। तो खैर हम सब रेडी हुए और उसके बाद फिर हम फिर से कार में रवाना हुए उनके घर की तरफ। उसका घर मेरे घर के काफ़ी करीब है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहुंचने में। छोटी सी ड्राइव थी।
फिर हम पहुंच चुके थे अपनी फ्रेंड के घर और फिर जैसे ही मैं अंदर गई मैं सबसे ईद मिली और ईद मिलने के बाद फिर उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। यहाँ पर मेरी फ्रेंड बैठकर अब्राम को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि अब्राम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, कहीं जाते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये रोना स्टार्ट कर देता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं अब्राम को लेकर गई थी। उसके बाद फिर रिफ़्रेशमेंट का टाइम आया, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ किया था, हालांकि मैंने उनको मना भी किया था कि तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय पीने के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर उनके सहन में वॉक किया और वॉक करते करते थोड़ी सी गपशप भी की। उसके बाद फिर मेरे भाई की कॉल आई कि वो आ रहा है हमें पिक करने के लिए और वो पहुंच चुका था और फिर वापस हम लोग गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। फिर हम रात को वापस घर आ गए और जैसे ही घर आए तो मेरे भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। फिर मैंने पिज़्ज़ा खाया और ये था मेरा ईद का 3rd डे का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।